पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले इंदौर के सुशील नथानियल की अंतिम विदाई में पूरा शहर उमड़ पड़ा। उनका अंतिम संस्कार जूनी इंदौर कब्रिस्तान में ईसाई रीति रिवाज से किया गया। अंतिम यात्रा से पहले सुशील के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पत्नी जेनिफर उनके ताबूत से लिपटकर जमकर रोई। सुशील अलीराजपुर की LIC के सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। उनके 21 साल के बेटे पहलगाम अटैक का मंजर बताते हुए भावुक हो गए। उन्होंने हमले का आंखों देखा हाल बताया। मैं बस चाहता हूँ कि उस जगह पे पुलिस वाले और आर्मी वाले काफी ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उन्हें 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपके पापा को भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ। कि किस तरीके से इन कायरों ने कलमा पढ़ने के लिए बोला और किस तरीके से हमारे भाई ने उसका जब बोला कि मैं ईसाई हूँ, तो ईसाई होने के बोलने के बावजूद भी उसको सिर पे गोली मारी। तो क्या ऐसा था कि वो सिर्फ हिंदुओं को ही गोली मारना चाहते थे? क्या ऐसा लग रहा है? अभी तक जो समझ में आ रहा है और जो देख रहे हैं आप लोग भी सब विदित है आप लोगों को, वो केवल एक धर्म विशेष के लोगों को छोड़ के बाकी कोई भी हो सबको गोली मारना चाहते थे। सबको बताना चाहते थे कि तुम हम लोगों के लोग नहीं हो। और वो हम लोगों को शुरू से काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब तो ये होता है जो उस पंथ को नहीं मानता है। तो हम गर्व से कहते हैं कि हम उन लोगों के जैसे लोग नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं। जब दूसरे देश के लोग अपने आप को वहाँ के नागरिक कहते हैं और उस देश से नाम से जोड़ते हैं, मैं गर्व से कहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं। हमारी पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो बहन ने क्या कहा? जब आतंकी सामने आया तो उन्होंने क्या कहा? क्या पूछा? आतंकियों ने उनसे पूछा सबसे पहले कि कलमा पढ़ के सुनाओ। और सुशील को घुटने पे बल पे बैठा के बोला कलमा पढ़। अब वो कलमा पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे समय में, ऐसे खतरनाक समय में तो लोग बोलना भूल जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते थे। उसने फिर भी बोला कि मेरा नाम सुशील है और मैं ईसाई हूँ। तो उन्होंने उस बात को ध्यान नहीं दिया और गोली मार दी।